मकर संक्रांति का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाना शुरू कर दिया है और सुबह सवेरे ही लोग पहुंच गए थे। भगवान सूर्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग और इसके साथ ही तिल का दान भी कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालु मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान कर रहे हैं। अयोध्या में भी श्रद्धालु सरयू नदी पर सरयू तट पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। साथ ही हरिद्वार में हर की पैड़ी और उत्तरकाशी में भी हजारों श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें, रौनक किस कदर देखने को मिल रही है। भगवान सूर्य की पूजा अर्चना भी की जा रही है और मकर संक्रांति पर्व की धूम ये देखने को मिल रही है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गोरखपुर की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह सवेरे दर्शन पूजन किए और खिचड़ी का भोग लगाया गोरक्षनाथ पीठ को और मकर संक्रांति के पर्व को काफी उत्साह के साथ मनाया। वाराणसी में आप देखिए किस तरह की रौनक है। शिव की नगरी काशी भी आज इस रौनक में रंगी हुई नजर आ रही है। बात अयोध्या की करें तो अयोध्या में भी आप देखिए सरयू तट पर किस तरह से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग लगातार पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन स्नान का गंगा तट पर पहुंचकर और घाटों पर पहुंचकर स्नान का खास महत्व है और अपनी अपनी परंपरा के अनुसार, क्योंकि खिचड़ी का दान भी आज के दिन किया जाता है और साथ ही साथ तिल का दान किया जाता है। तो ऐसे में बेहद उत्साह के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। भगवान सूर्य को पूजा जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और इसका शुभ मुहूर्त भी है। अगर आप शुभ मुहूर्त में स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो मकर संक्रांति पर अलग अलग घाटों की तस्वीर हमने आपको दिखाई इससे पहले। तो देखिए आज के दिन खास महत्व है पूजा अर्चना का। पंडित डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हैं और गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका पंडित जी न्यूज 18 पर। आपसे मेरा सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि शुभ मुहूर्त क्या है आज के दिन, क्योंकि बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं गंगा घाटों पर, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने का आज के दिन क्या महत्व है ये भी बताइएगा और साथ ही साथ शुभ मुहूर्त क्या है जिस वक्त अगर आप स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो आपके लिए और ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना मकर संक्रांति की उपलक्ष्य में जी। माघ मासे गमिष्यामि, माघ के महीना में मकर संक्रांति का जो महापर्व है, अष्टमी तिथि है और माँ दुर्गा की भी तिथि है। भगवान भास्कर, सूर्य, शनिदेव और शुक्र तीनों की एक राशि में आज होती है। पुण्य काल में स्नान का विधान है। स्नान शुरू हो चुका है ब्रह्म मुहूर्त से ही। गंगे च जमुनी चैव गोदावरी नर्मदे, कोई संगम हो, कोई तीर्थ हो, नदी हो, आप कहीं भी माँ गंगा को स्मरण करके स्नान कर सकते हैं, जिससे आपकी कायिक, वाचिक, मानसिक, दैहिक, दैविक, भौतिक 3 ताप का निवारण हो जाता है स्नान मात्र से ही। जब ये जो योग बनता है संक्रांति का, इसमें भगवान ब्रह्मा भी, विष्णु भी, रुद्र भी संगम के तट पे इस पर्व को इस काल के इंतजार करते हैं ताकि हम भी स्नान करें। देवता लोग भी स्नान करते हैं, ऐसा माना गया है। अब रही बात हम लोग क्या करें, कैसे करें। आप जो है स्नान की महिमा में स्नान की प्रधानता दिया गया है, इसके बाद से दान की प्रधानता दिया गया है। आप काला तिल, अन्न, खिचड़ी, वस्त्र, कोई वस्तु अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। दान तीर्थ में भी होता है, दान गरीबों के लिए भी होता है। ये संक्रांति मंगल का प्रतीक है। आज के जो पुण्य वेला है, आज से मांगलिक कार्य, जिस तरह विवाह, मकान, गृह प्रवेश, उत्सव, कोई भी चीज़ है जो पीछे नहीं हो रहा था, अब ये लगातार शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिता पुत्र का मिलन है। जब भगवान भास्कर, सूर्य,
शनि के घर में अपने पुत्र के घर में जाते हैं तो उनकी बड़ी प्रसन्नता होती है। और पुत्र और पिता का जो सुख है हम सब लोग जानते हैं संसार में, वो सुख का अनुभव 2 महीना भगवान सूर्य को प्राप्त होता है इस राशि में, मकर और कुंभ में। अब हम यहाँ पे एक चीज और भी आपको बताना चाहते हैं कि किसी राशि के व्यक्ति कहीं भी हो, भारत में हो विदेश में हो, आज वो क्या करें और क्या ना करें। आज कम से कम आप एक गंगाजल का कोई कण अंश ले करके अपने घर में है तो घर में स्नान करें, तीर्थ में है तो तीर्थ में स्नान करें। आप अपने माता पिता गुरुजनों को नमन करें, प्रणाम करें, पितरों के निमित्त देवताओं के निमित्त अन्न दान जरूर करें। अगर मेष राशि के व्यक्ति हैं तो आपको लाल कोई फल दान करना चाहिए। वृष राशि वालों के लिए सफेद दान करें, मिथुन राशि हरी चीज के दान करें, कर्क राशि चीनी गुड़ का दान करें, सिंह राशि आज जो है सो लाल वस्तु अन्यथा गुड़ के साथ कोई पकवान दान करें। कन्या राशि वालों के लिए सब्जी का दान श्रेष्ठ है। तुला राशि वाले खिचड़ी के दान करें, अन्न के दान करें और सफेद पुष्प इत्यादि माला भी दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए दान में केसर का दान है, गुड़ का दान है। धनु राशि के जीवन के लिए पीला पुष्प दान करें। खिचड़ी तो सबको दान इसमें करना है। देवगुरु बृहस्पति हैं, चना के दान करें, बेसन के दान करें। मकर राशि वाले काला उड़द के दान करें, काली कपड़े को दान करें, काला कंबल इत्यादि दान करें। कुंभ राशि वाले गरीब की सेवा करें। कोई व्यक्ति विकलांग है, दिव्यांग है, उसको वस्त्र हो, अन्न हो, मिष्ठान हो दान करें, क्योंकि 7.5 का प्रभाव इस राशि पे, इस राशि में 17 तारीख को शनि का गोचर होगा। तो जितना दान उपदान करेंगे निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हनुमान जी की उपासना करें। मीन राशि वाले दान के साथ भगवान आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें जी। हर राशि के व्यक्ति के लिए आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पंडित जी 12 की 12 राशियों के बारे में आपने बताया कि और 12 की 12 राशियों को आपने ये बता दिया कि आपको क्या चीज दान करनी चाहिए और किस चीज का खास महत्व आपकी राशि के अनुसार आपके लिए है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार आपसे हम जानकारी जुटाते रहेंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। रवि पांडे भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं वाराणसी से। शिव की नगरी काशी में मौजूद है रवि, आप किस तरह की रौनक और सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना चूंकि शुरू हो गया था, जमावड़ा वहां पर लग रहा था, कितने बजे से लोग आना शुरू हो गए थे? क्योंकि पंडित जी ने बताया कि शुभ मुहूर्त के अनुसार अगर स्नान किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। जी बिल्कुल, देखिए काशी में उत्साह ब्रह्म मुहूर्त से ही नजर आनी शुरू हो गई थी। कल रात से ही जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, अगल बगल के जिलों के श्रद्धालु हैं, वो गंगा घाटों पर आकर रुक गए थे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से स्नान करना शुरू कर दिए गए थे। हम सीधे वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। 8:30 बज रहा है लेकिन उत्साह में अभी तक कोई कमी नहीं नजर आ रही। लाखों की संख्या में अब तक यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगातार लगा रहे हैं। और ये कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन में काशी में स्नान करने से विशेष महत्व मिलता है। उसका एक सबसे बड़ा मुख्य कारण तो ये है कि यहाँ पर जहाँ गंगा एक डुबकी लगाने से पापों की मुक्ति करती है तो वही विश्वनाथ धाम यानी कि बाबा विश्वनाथ मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे में जो वाराणसी समेत आसपास के जिलों से भी जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आते हैं और गंगा में स्नान करके बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। आज मकर संक्रांति के अवसर पर 1 महीना खरमास के बाद स्नान किया जाता है और ये साथ में ये भी कहा जाता है कि 1 महीना तक का जो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो स्नान करने के साथ ही चली जाती है और स्नान के बाद धर्म दान पूजन लगातार यहाँ पे अनवरत जारी है। तो जो ये ब्रह्म मुहूर्त से जो ये अनवरत जो क्रम जारी है श्रद्धालुओं का आने का, वो लगातार अब भी देखा जा रहा है। बनारस के 80 घाट से लेकर राजघाट तक यही जो श्रृंखला नजर आ रही है श्रद्धालु की, वो चारों तरफ नजर आ रहा है। भजन चल रहे हैं, गीत चल रहे हैं, संगीत चल रहे हैं, जो भक्ति रस में सभी श्रद्धालु डूबे हुए हैं। तो आस्था का जो एक सैलाब है वो बनारस के घाटों पर नजर आ रहा है और लगातार जो भक्त है श्रद्धालु है वो गंगा दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर अब आपको लिए चलते हैं, रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह सवेरे हमने देखा रामगोपाल, मुख्यमंत्री ने शुभ मुहूर्त में उठकर सबसे पहले पूजा अर्चना की, गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी का भोग लगाया और अभी आप जहां पर मौजूद हैं, अभी आप लोगों में किस तरह की रौनक देख रहे हैं? क्योंकि लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी होगा। आज के दिन की विशेष पूजा अर्चना के बारे में भी बिल्कुल, गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह जो पूजा पाठ किया, पूजा पाठ के बाद से
जो पहली खिचड़ी भगवान गोरक्षनाथ को चढ़ती है वो गोरक्षपीठाधीश्वर की ही चढ़ती है, और उसके बाद फिर दूसरी खिचड़ी जो है नेपाल नरस की सांकेतिक रूप से चढ़ती है। उसके बाद फिर आप श्रद्धालु यहाँ पे खिचड़ी दान कर रहे हैं, खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। हमारे साथ जो है गोरखपुर के लोक गायक राकेश श्रीवास्तव जी भी हैं। राकेश जी, आप तो गुरु की महिमा बहुत गाए हुए हैं, कुछ गुनगुना के बताइए कि कैसे महिमा है। दूर से चल के आइल वानी छुए हम चरणवा, बाबा गोरख जी दे दी हमके दर्शनवा, बाबा गोरख जी दे दी हमके दर्शनवा। संगमरमर के मंदिर चमके लहरेला के सरिया, दीप अखंड जले दिन राती बाबा के कगरिया। अलख निरंजन गूंज रहल बा धरती और आसमनवा, बाबा गोरख जी दे दी हमके दर्शनवा। तो ये राकेश श्रीवास्तव जी हैं, मंदिर के स्वयं सेवक हैं और सुबह से ये ड्यूटी कर रहे हैं। आप श्रद्धालुओं को अंदर आने में मदद भी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और मंदिर की भव्यता भी यहाँ पर देखते ही बन रही है। रामगोपाल, मंदिर की भव्यता भी वाकई देखते बन रही है, जिस तरह से सजावट की गई है इस खास दिन को लेकर। हमारे साथ पंडित जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, पंडित डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, अब आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि खिचड़ी की हम लगातार बात कर रहे हैं, खिचड़ी के मेले लगाए जाते हैं, खिचड़ी का दान बहुत शुभ माना जाता है, आपने तिल के दान का भी जिक्र किया। ऐसे में कितना महत्व है खिचड़ी के दान का, और क्यों खिचड़ी का दान किया जाता है, इसके पीछे की पौराणिक कहानी क्या है, दर्शकों को बताइए। देखिए, तिल तो भगवान विष्णु के शरीर से निकला है, सफेद और काला। सफेद तिल देवताओं को भी और काला तिल देवताओं को, दोनों को भोग लगता है। तिल में कैल्शियम इत्यादि बहुत होता है, हम सब लोग जानते हैं। बल्कि खिचड़ी का महत्व क्या है, तिल खाने से तरुणी अवस्था, तरुणावस्था जिसे कहते हैं, युवा अवस्था, हर व्यक्ति के निरोगी काया की प्राप्ति होता है। मकर संक्रांति शनि की राशि माना गया है, तो काली वस्तु का दान ज्यादातर खिचड़ी में लोग, तिल काला भी होता है और सफेद भी होता है, लड्डू इत्यादि के भोग भगवान को लगा करके, नारायण को, विष्णु को, माँ गंगा को, तीर्थों को स्मरण करते हुए लोग पान करते हैं घर में, परिवार में, वस्त्र इत्यादि बांटते हैं। अब खिचड़ी क्यों मनाया जाता है, ये चीज आपको मैं बता दूं। खिचड़ी द्वापर में ऋषि सुपच के द्वारा खिचड़ी का भोग लगाया गया था। जब अश्वमेध यज्ञ पांडव कर रहे थे, उनका घंटा नहीं बजा, तो अंत में भगवान कृष्ण ऋषि सुपच के पास इन लोगों को भेजे थे। वो नाराज थे, मान गए। जब आए, बोले द्रौपदी के हाथ के भोजन करेंगे। द्रौपदी ने पकवान बनाई, अलग अलग पात्र में दी, बल्कि ऋषि सुपच एक ही पात्र में सब डाल लिए। डालने के बाद द्रौपदी ने जैसे वो एक ग्रास अंश खाए, घंटा बज गया, द्रौपदी हंस पड़ी। फिर उन्होंने खाना परित्याग किया था। उसमें लिया गया है कि ब्रह्मांड की जितनी भोग की वस्तु है, जो भगवान भास्कर को भोग लगता है, सूर्य को, सूर्य सबके पिता है, आत्मा है, वनस्पति से लेकर के व्यक्ति का जीवन उनके आशीर्वाद से चलता है, तो एक भोग पदार्थ है। इस खिचड़ी में घृत भी है, तेल भी है, जितनी हमारी सब्जियां हैं, जो नाना प्रकार के वनस्पति के रूप में हमको भोग के लिए मिलता है, जिससे हम लोग भोजन भी करते हैं, वो सब पकवान बना करके एक ही में, जिस तरह भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगता है, रोज लगता है, मकर संक्रांति पे भगवान सूर्य को भोग लगता है, और भोग लगा करके उसे हम एक दूसरे को वितरण करते हैं, पंडित जी, भोग में क्या क्या चीजें शामिल की जा सकती हैं, क्योंकि खिचड़ी का भोग तो लगाया जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको प्रसाद रूपी बांटना है तो खिचड़ी का दान भी इस पे शुभ रहता है। लेकिन पूरे विधि विधान से अगर आप पूजा की सामग्री बता पाए, क्या क्या चीजें आपको इस्तेमाल करनी है पूजा के दौरान, और किस तरह से पूजा करनी है विधि के साथ। देखिए, स्नान करके एक जो पवित्र इत्यादि व्यक्ति को धारण करना चाहिए, पुरुष वर्ग के लिए जो लोग पहनते हैं। और वस्त्र का, आप वस्त्र नवीन धारण करें, नया वस्त्र पहनने का विधान है। पूजन में केसर है, तिलक है, कुमकुम है, सिंदूर है, जो भगवान को तिलक लगाएं, अपना भी तिलक लगाएं। पुष्प इत्यादि माला भगवान को पहनाएं। धूप दीप इत्यादि दिखाते हुए नैवेद्य के रूप में गुड़ का भोग भगवान भास्कर को लगाया जाता है। वो विष्णु के रूप में ही है, द्वादश सूर्य माना गया है। भगवान नारायण के पास एक सूर्य के हम लोग पूजन करते हैं, एकादश सूर्य भगवान विष्णु के पास है। उसका समथिंग कुछ परसेंटेज पृथ्वी पे किरण पड़ता है।
क्योंकि ऐसा ज्योतिष का भी मत है, सब सूर्य का किरण नहीं आता है, लेकिन मकर संक्रांति में जो ये राशि है, आज जो तिथि है, दिन भी भगवान सूर्य का ही है। आज के दिन आप जो वस्तु भोग लगाते हैं अपने अपने नियम के अनुसार, दक्षिण भारत पोंगल के रूप में मनाता है, उत्तर भारत खिचड़ी के रूप में मनाता है। इसमें खासकर संत ब्राह्मण तीर्थ में सेवा और उनके लिए दान और गरीबों की सेवा, जो इनके पास कोई खाने की वस्तु नहीं है, पहनने का वस्त्र इत्यादि नहीं है, तो ये बसंत ऋतु का इसमें उदय काल भी मान लिया जाता है, क्योंकि शिशिर ऋतु के बाद बसंत ऋतु का प्रादुर्भाव होता है। अच्छा पंडित जी, एक और चीज यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्योंकि रंगोली को लेकर भी कहा जाता है कि वास्तु के हिसाब से अगर आप रंगोली बनाते हैं घर में तो आपके ज्यादा सकारात्मकता घर में आएगी और सुख शांति बनी रहेगी। रंगोली का कितना महत्व है आज के दिन का? देखिए, रंगों का महत्व तो हमारे जीवन में है। हम हर ऋतु के हिसाब से वस्त्र पहनते हैं और भोग भी भगवान के लगाते हैं। रंगोली बनाना चाहिए। प्राचीन समय से लेकर आज में काफी ज्यादा परिवर्तन हो चुका है। आपके अष्टदल जरूर घर में बनाएं। भगवान सूर्य के पूजन के लिए विष्णु के साथ में साक्षी मान के अष्टदल बना करके भगवान के कोई प्रतिमा रखें और उसी स्थान पे भोग लगाएं। अगर आप घर से बाहर हैं, नौकरी में हैं, ड्यूटी में हैं, किसी दूसरे कंट्री में अगर आप लोग हैं, वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। रंगोली में सब रंग हृदय के प्रतीक माना गया। बिल्कुल पंडित जी, और रंगों का हमारे जीवन में कितना महत्व है हम सभी जानते हैं। रवि पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काशी से। अच्छा रवि, क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे रंगों का भी खास महत्व है, खिचड़ी के दान का भी खास महत्व है, क्या वाराणसी में भी खिचड़ी मेले का इस तरह का कोई आयोजन किया गया है? और क्या वहां पर भी इसी तरह से खिचड़ी का दान, तिल का दान पुण्य जो है चल रहा है? आप तस्वीरें अगर दिखा पाए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ बनारस में धर्म का हर वो रंग शामिल होता है जिस रंग में भगवान का लोग दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फिलहाल चूंकि आज मकर संक्रांति का अवसर है तो यहाँ इस अवसर पर दान का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और काशी के घाटों का भी नज़ारा आप देखिए कि जितने भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं वो गंगा में स्नान करने के बाद सीधे पूजन अर्चन करने के साथ ही दान कर रहे हैं। और दान में तिल है या फिर जो भी इस वक्त का गर्म कपड़ा है वो दान कर रहे हैं। तो लगातार अनवरत ये तस्वीरें लगातार यहाँ पर दिख रही हैं। लोग दान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और खिचड़ी का एक अलग से जो एक भंडारा किया जाता है वो अलग अलग बनारस के अलग अलग हिस्सों में भगवान को चढ़ा करके खिचड़ी का भोग लगा करके लोग आम श्रद्धालुओं के साथ साथ जो जरूरतमंद लोग हैं उनको वितरित कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग दान पुण्य करके लोग अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करने के लिए माँ गंगा से आशीर्वाद मांग रहे हैं और बाबा विश्वनाथ से मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें बनारस में जारी हैं। तस्वीरों में भी आप साफ देख रहे होंगे कि भक्त का जो गंगा में जो डुबकी का क्रम है वो ब्रह्म मुहूर्त से ही जारी है और इसके बाद सीधे बाबा विश्वनाथ का लोग दर्शन करने जा रहे हैं। तो अब तक अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 1 लाख से ऊपर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और अब भी ये क्रम जारी है, जबकि 8:30 से ऊपर बज रहा है। और लेकिन उत्साह का जो रंग है जारी है। सुबह से ही लोग पहुंचना शुरू हो गए थे घाटों पर। बहुत शुक्रिया रवि आपका। रामगोपाल द्विवेदी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ पंडित डीपी शास्त्री जी जुड़े हुए थे। अन्नपूर्णा का विधान है, अन्नपूर्णा टेम्पल है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। काशी का जो बात हो तो अन्नपूर्णा देवी ना है। अन्नपूर्णा वहाँ साक्षात भगवती रूप जो है हम दर्शन पूजन कर रहे हैं गंगा के तट पे, जहाँ भगवान शिव भी खुद भिक्षा मांगे हैं। काशी में व्यक्तियों के लिए, संसार के लिए वो महामाई खिचड़ी का प्रसाद, अन्न का प्रसाद संसार में सबको देती है। बिल्कुल, आपने काशी का भी जिक्र किया और काशी में आपने बताया कि किस तरह से अन्नपूर्णा माँ को भोग लगाना भी आज के दिन खास माना जाता है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए पंडित डीपी शास्त्री जी, और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।